का टाइम उस पे दिया है सरकार ने। अब 8 घंटा पूरा हो, वोटिंग हो, तो उसके बाद अंदाज़ लगेगा क्या हुआ, बिल पास हुई या नहीं हुई। अब जो 2 उनकी सहयोगी दल हैं जिन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज कराई थी, तो उनका ये कहना है कि जो हम लोगों ने जो बिंदु हटाने के लिए, जो बिंदु जोड़ने के लिए कहा था, तो वो बिंदु हटा लिए गए या जोड़ लिए गए, तो उन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया था। तो बज़ाहिर तो कोई अड़चन नहीं लग रहा है सरकार को, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं, कल उन लोगों का बयान जो आया उससे तो लगता है कि वो भी सरकार के साथ खड़े हैं। नहीं, अगर ये दोनों पार्टियां हिमायत नहीं करती हैं तो बिल नहीं पास हो पाएगा ना, फिर तो संख्या कम इनकी होने लगेगी। लेकिन और दूसरे लोग क्या करेंगे, ये सही अंदाज़ा तो वोटिंग के बाद ही होगा। हो सकता है कि आज पार्लियामेंट में जो तमाम लोग अपने अपने सुझाव देंगे, तो सरकार को भी तर्क संगत अगर बात करेंगे, और सरकार को भी हो सकता है कि समझ में आ जाए कि जो आपत्तियाँ, जो मुख्य आपत्तियाँ, उन आपत्तियों को हटा दें। उस संशोधन में कुछ अच्छे संशोधन भी हैं, जो कुछ बदलाव जो कर रही है सरकार, लेकिन जो आपत्तिजनक बिंदु उसके हैं, तो ये भी संभव है कि सरकार पार्लियामेंट में बहस के बाद उन बिंदुओं पर विचार करे। अब तो इस शाम तक या कल तक क्लियर होगा कि क्या पूरे जो उनका ड्राफ्ट है, उस पूरे ड्राफ्ट को ही सरकार पास कराती है, या बहस के बाद उस ड्राफ्ट में कोई और बिंदु बढ़ाती घटाती है, कुछ संशोधन करती है। तो इस पर बहुत स्पष्ट राय जो है बिल के चर्चा होने के वोटिंग के बाद दी जा सकती है। आप मिली काउंसिल के सरगर्म रुकन भी हैं और मुसलमानों के मसाइल पे आप जाते हैं, बात भी करते हैं, तो एज ए मुसलमान क्या लगता है कि वक्फ तरमीमी बिल से कितना मुसलमानों को नुकसान होने वाला? भाई जो एक्ट है जिसमें कई आपत्तिजनक बातें हैं, तो उस पर आप बार बार सुन भी रहे होंगे कि नॉन मुस्लिम्स का उसमें कमेटी में इन्वॉल्वमेंट है, या जो आपत्तियां होंगी तो वो आपत्तियां जिलाधिकारी कार्यालय या उससे ऊपर कमिश्नर के कार्यालय में होंगी। तो ये कई एक आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो आज बहस में सामने आएंगी, और हो सकता है कि सरकार उन चीज़ों पे अगर आपत्तियां हटा देती है और उसको सरल बना देती है ताकि मुसलमान भी संतुष्ट हो जाएं, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा। क्या सियासी असर पड़ेगा बीजेपी पर? कुछ लगता है कि उसका आगे नुकसान उठाएगी बीजेपी? अब इस पर मैं क्या बताऊं, बीजेपी को नुकसान उठाना होता तो बीजेपी ये बिल ही न ले आती। क्योंकि कोई भी सरकार, देखिए कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी अपने नफ़े और नुकसान के एतबार से निर्णय लेती है या बयान देती है या बोलती है, चाहे कोई भी पार्टी। ऐसा नहीं कि बीजेपी की बात नहीं, कोई भी दल पॉलिटिकल फ़ायदे और नुकसान के लिए ही पार्टियां अपना निर्णय लेती हैं या किसी भी मुद्दे पर अपना बयान जारी करती हैं। तो अब इसमें बीजेपी का क्या नुकसान है? बीजेपी का तो मुझे कोई नुकसान नहीं दिखाई। उनको सूट कर रहा है तभी नहीं कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी सामने ही है, सूट तो कर ही रहा है। चेयरमैन साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से दिल्ली में, पटना में और विजयवाड़ा में आंदोलन किया गया, धरना दिया गया, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हर एक ज़िले में, हर एक शहर में धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की, पूरे देश के मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है जी। और जितनी भी तंजीमें दूसरी हैं, अलग अलग मसलक के लोगों की जो तंजीमें हैं, वो सारी तंजीमें उस एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम की एक छतरी के नीचे सब इकट्ठा हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर कोई निर्णय लेता है तो वो बड़ी बात होगी। इसमें आपके माध्यम से एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ा मुद्दा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस लड़ाई को लड़ रहा है अवाम को बहुत सूझ समझ से। क्योंकि मंशा क्या है, मंशा तो लोगों उनका यही है, चाहे कोई भी हो, जो लोग ये बिल ले आ रहे हैं उनका मंशा यही है कि रिएक्शन हो मुसलमानों में ताकि उनको राजनीति का लाभ मिले। तो इसमें आम मुसलमानों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आम मुसलमान इंतज़ार करें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या व्यू आता है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि ठीक है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई इस तरह का आह्वान आएगा तो उस पर हम लोग बैठेंगे, शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ भी, और यहाँ बैठे को निर्णय लिया जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ की, क्या कोई भी लोकतंत्र में किसी भी डिमांड को करने का या अपनी आवाज़ को उठाने का या कहीं भी मुद्दे पे विरोध करने का लोकतंत्र में आपको अधिकार हासिल है। लेकिन आप अपनी लड़ाई में उसी समय कामयाब हो सकते हैं जब आप शांतिपूर्ण रहें। अमनो अमान और शांति के साथ अगर कोई आंदोलन आप छेड़ते हो तो बेशक उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। तो आने वाले दिनों का इंतज़ार करना चाहिए, आम लोगों को इसमें शांत रहना चाहिए। जो नुमाइंदा लोग हैं या नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनके क्या आदेश आते हैं या उनका क्या फ़ैसला आता है, उसका इंतज़ार करना चाहिए। आम पब्लिक को इसमें खुद से कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ की इमलाक का जहाँ तक सवाल है तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सारे लोगों के वक्फ के मामले हैं, लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया गया है सिर्फ। ये फ़ायदेमंद है ना।
अच्छा, ये सारा खेल जो है ये राजनीतिक नफ़े और नुकसान का चल रहा है, ना आपकी हमदर्दी में चल रहा है ना आपके विरोध में चल रहा है। ये सब राजनीतिक गणित है और राजनीति में सब लोग अपनी अपनी गणित चल रहे हैं, ये भी अपनी गणित चल रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की मुसलमानों थी। आम मुसलमानों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और वाच करने की ज़रूरत है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, जोश में आगे काम बिगड़ता है।